नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, खुदावंद अपने खुदा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें फ़तह से बढ़ के गलबा अता करता है और हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौके अता कर देता है कि हम उसको और उसके कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। और यकीनन कलाम हमें यही बताता है कि हमें उस राह पे चलना है जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमें बताई है और जो उसका कलाम हमें सिखाता है। और यकीनन कलाम मुक़द्दस जो है वो हमें बार बार तंबीह करता है, बार बार हमें उस रास्ते पे चलने के लिए उन कलाम की बातों को हम तक लेके आता है ताकि हम अपनी रविशों को बदलें और उस तौर पे चलें जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है। और यकीनन खुदा और उसका इरादा और उसका प्लान इंसान के लिए हमेशा से उसको हमेशा की ज़िंदगी देने का है, लेकिन इंसान हमेशा की ज़िंदगी से ना जाने क्यों दूर होके गुनाह की ज़िंदगी में, खुदा से दूरी की ज़िंदगी में रहना पसंद करता है। हमने पिछले प्रोग्राम में देखा कि कैसे खुदा ने अपनी उस मोहब्बत में आदम को पैदा किया, आदम को बनाया, फिर आदम के लिए उसके एक साथी बनाया और फिर खुदा ने आदम को सब कुछ जो था वो दिया और उसके हवाले कर दिया। और तमाम जानवर और इंसान और जो फलदार पौधे और सब कुछ खुदा ने आदम के जो है इख्तियार में दिया, जिसको इंग्लिश में डोमिनियन मैंडेट भी कहते हैं कि उसके पास कुल इख्तियार था हर एक चीज़ के ऊपर। लेकिन कैसे उस इख्तियार को आदम ने खो दिया उस गुनाह की वजह से जो आदम ने किया। और फिर खुदा ने उसके साथ भी एक अहद बांधा। और आज हम उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि कैसे इंसान जिसको खुदा ने अपनी शबीह पे बनाया और खुदा ने इसलिए बनाया कि वो उसकी हम्द करे, उसकी सिताइश करे, उसकी परस्तिश करे, कैसे वो इंसान खुदा से फिर दूरी में बार बार जाता और गुनाह में और बुतों की पूजा में और जुल्म और ज़्यादती एक दूसरे से करता हुआ उस जगह तक पहुंच गया जहां खुदा ने दुनिया को, जिसको उसने बड़े प्यार से बनाया था, इंसान को और कुल जानदारों को उसने इसको तबाह किया। और आज हम इसी ताल्लुक़ से देखेंगे, सीखेंगे जो तूफ़ान नूह भी जिसको कहा जाता है, तूफ़ान और वो तबाही, और फिर नूह के साथ जो अहद है जो खुदा ने बांधा। और इन सारी बातों को आज हम देखेंगे कि ये क्यों ऐसे हुई और देखेंगे कि इसकी वजह क्या थी और इंसान से खुदा क्या तवक्को करता है। और मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि हमारी मंजिल का तयन होना बहुत ज़रूरी है। हम जब भी किसी सफ़र पे जाते हैं हम एक मंजिल का तयन करते हैं। अगर हम किसी भी एयरलाइन में जाएं, जहाज़ पे जाएं, ट्रेन पे जाएं, टिकट जब ख़रीदें तो वो पूछते हैं कि कहाँ जाना है। और आज मेरा भी आपसे यही सवाल है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्या आप उस हमेशा की ज़िंदगी में जाना चाहते हैं जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए रखी है, या उस हमेशा की हलाकत में जाना चाहते हैं जो खुदा ने इब्लीस और उसके साथ गिरे हुए फरिश्तों के लिए तैयार की थी? लेकिन जब इंसान उसके पीछे चलता है तो फिर यकीनन वो भी उसमें गिरेगा, जो गुनाह में, जुल्म में, ज़्यादती में जाएगा, उसी के पीछे चलेगा। और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर नदीम आज़म जो इस बात करेंगे हमारे साथ इस टॉपिक पे। और पास्टर नदीम आज़म मैं नाज़रीन बताता चलूँ सेंट पॉल्स चर्च स्लाव में जो है वो उनकी एशियन फेलोशिप के इंचार्ज हैं। पास्टर नदीम, वेलकम टू द शो। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग और थैंक यू वेरी मच दैट्स वंस अगेन। आप हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं, अगर आप कुछ और मज़ीद अपने तारुफ में बताना चाहें। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले, और
मैं रियली एडमायर करता हूँ इस प्रोग्राम को और खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के खादमों को जो यहाँ पे आते हैं और इस ईमान के सफ़र में। और बड़ी खूबसूरत बात आपने ये कही कि जब भी हम अपनी मंजिल का तायन करते हैं, इस बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमने कहाँ जाना है। और अगर हम गलत बस के अंदर बैठ जाएं या हम गलत अपना रास्ते के ऊपर चले जाएं, तो देन वी हैव टू टर्न बैक। खुदा ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर वो टर्न बैक वाला सिलसिला जो है वो रखा हुआ है। एनी टाइम वी कैन कम बैक टू द लॉर्ड, एनी टाइम हम खुदा की तरफ वापस आ सकते हैं। और हमारी ज़िंदगियों में कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग रॉन्ग बस में बैठे होते हैं, रॉन्ग प्लेन में बैठे होते हैं, या रॉन्ग जो है ट्रैक जो है उसके ऊपर ड्राइव कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम किधर जाते हैं, लेकिन खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने फिर मुझे मौका दिया कि आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करूँ, लोगों के साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करूँ। और आई रियली अप्रिशिएट whatever you are doing. थैंक यू वेरी मच पास्टर नदीम, आपके लिए भी हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, आपकी सारी खिदमत के लिए और जो मेहनत आप करते हैं उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और पास्टर नदीम, इससे पहले कि हम अपने सब्जेक्ट पे जाएं, टॉपिक पे जाएं, आपका भी ताल्लुक़ पेशावर से है और आज एक सुबह ही पेशावर में एक ऐसा फ़ैसला किया गया जो हम मसीहों के लिए, अक़लीतों के लिए, वो जगह जो मैं समझता हूँ कि जिसको हम एक अपना मुल्क कहते हैं, समझते भी हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे मसीहों के लिए एक बहुत ही मुश्किल पिछली तकरीबन 3 दहाइयों से चल रही है। और जनरल ज़िया उल हक़ के उस मार्शल लॉ के बाद और फिर वो जो इम्तियाज़ी कवानीन बनाए गए, ब्लास्फेमी लॉज, और उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1972 में और जो हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती हुई कि हमारे तमाम इदारे जो बड़े बड़े इदारे थे जिनसे खिदमत का जो काम हमारी कौम कर रही थी, जो थी तालीमी इदारे थे, वो सारे कौमिया लिए गए, नेशनलाइज कर दिए गए। और इस तरह ये उसी तरह ही है जिस तरह किसी को उसके घर से बेदखल करके निकाल दिया जाए। तो पेशावर एडवर्ड्स कॉलेज के ताल्लुक़ से हम पिछले दिनों से काफ़ी बातचीत भी कर रहे हैं इस पे, और मसीही कौम बड़ी बेचैन भी है और बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा भी पाया जाता है कि ये हमारे साथ क्यों ऐसा होता है, क्यों किया जा रहा है। जबकि एक बात मैं ये करके आपसे फिर मैं दूंगा कि आप इस बताइएगा, जबकि ये तजर्बा जब 1972 में 73 में जब वो नेशनलाइज हुआ, सारा सिलसिला किया गया, तो निहायत ही नाकाम तजर्बा रहा। बिल्कुल। और उसमें वो इदारे जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे और उनका मयार भी, तालीमी मयार बहुत अच्छा था, वो बिल्कुल ख़त्म करके और फिर जो गवर्नमेंट के इदारों में हो रहा है, आपको पता है गवर्नमेंट तो खुद डीनेशनलाइज कर रही है, बहुत से अपने जो प्राइवेटाइज कर रही है इदारों को, जो गवर्नमेंट से चल ही नहीं रहे। क्योंकि जो इदारे भी गए, चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो PIA है, कोई दूसरे हैं, जो भी गवर्नमेंट के हाथ में जाता है वो तबाह बर्बादी की तरफ चला जाता है इदारा। और यही हाल अब शायद ये इस एडवर्ड्स कॉलेज जो कि तारीखी अहमियत रखता है इसके साथ करने को है। आज वो फैसला आया है कि वो 1974 के कानून को अब नाफिज कर रहे हैं। 50-55 साल कितने गुजर गए, शायद इसमें 45 साल। तो उसके बाद उन्हें अब ख्याल आया। आप क्या समझते हैं इसके पीछे, ये क्या है सारा सिलसिला और क्या महरक़ात है इसके सारे? जो डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि आज हमारे टॉपिक से रिलेटेड है ये बात, जो नूह की कश्ती और नूह के तूफ़ान की बात हम करेंगे बाद में, लेकिन मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन एडवर्ड्स स्कूल से हासिल की। मैंने ग्रेजुएशन जो है एडवर्ड्स कॉलेज से किया और फिर मुझे मौका मिला कि मैं 4 साल पेशावर डायसिस के अंदर एजुकेशन डायरेक्टरेट के अंदर भी खिदमत अंजाम करूं। लेकिन जो मैं बात अभी आपसे करने वाला हूं वो ये कि वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के मुखालिफ हैं या अक़लियतों को काम नहीं करने दे रहे, एक्चुअली वो लोग अक़लियतों को वो राइट नहीं दे रहे जो राइट बाकी मुल्कों में इनको एज ए मिनॉरिटी मिले हुए हैं। जब हम यहाँ पर
आते हैं बाहर के मुल्कों में, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम हमारे भाई जो हैं वो मिनॉरिटीज़ में हैं, लेकिन वो तमाम राइट्स उनको दिए जा रहे हैं और वो अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं और उनको मिलते हैं। लेकिन जब यही वाली बात पाकिस्तान के लिए की जाती है, पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ के लिए की जाती है या क्रिश्चियंस के लिए की जाती है, तो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि जैसे आपने बताया कि हमारा ये इंस्टीट्यूशन जो है, हमारा ये जो कॉलेज जो है, उसको आज उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि नेशनलाइज़ किया जाए, जो नहायत ही अफसोस की बात है। हम इस बात को कंडेम करते हैं और हम इसके लिए फ़ाइट करेंगे। अगर हमें यहाँ पे यूके की पार्लियामेंट में जाना पड़े तो हम यहाँ पे भी जाएंगे। और मैं ख़ास करके नाम लेके गवर्नर शाह फरमान और पीटीआई के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं शौकत यूसुफजई का नाम लेना चाहता हूँ। उनका नाम पाकिस्तान की हिस्ट्री में स्याह हिस्ट्री के तौर से लिया जाएगा, जिस तरह पुराने ज़माने के अंदर हम तब बात करते हैं भट्टो की, जब उन्होंने हमारे अदारों को नेशनलाइज़ किया था और उसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान मेजॉरिटी को नुकसान हुआ, ना सिर्फ हमारे अदारे बर्बाद और ख़राब हुए, बल्कि हमारी कौम के जो बच्चों को मौके मिलते थे पढ़ने के लिखने के, वो मौके जो हैं उनसे छीने गए। एक और बात जो 2-3 दिन पहले जो है इंटरव्यूज़ में क्लियर हुई है, और वो असल बात ये है कि एक्चुअली ये जो एडवर्ड्स कॉलेज है ये हार्ट ऑफ द पेशावर के अंदर है, कैंट एरिया के अंदर है, और इसके नज़दीक गवर्नर हाउस है, इसके नज़दीक वज़ीर आला हाउस है, असम्बली हाउस जो है, जो पेशावर की असम्बली है हाउस जो है वो भी इसके करीब ही है। वो तमाम लोगों की नज़र जो है इस जगह पे है। ये एक लैंड माफिया है जो चाहते हैं कि इस जगह के ऊपर कब्ज़ा किया जाए और कॉलेज को एक्चुअली इस जगह से, सेंटर से, कैंट से निकाल के मूव किया जाए चारसदा रोड की तरफ, जो पेशावर से एक्चुअली बाहर है। और ये ना सिर्फ हमारे इदारे को लिया जा रहा है, ना सिर्फ कब्ज़ा किया जा रहा है इस इदारे पे, बल्कि बच्चों के लिए भी ये नहायत ही परेशानी होगी कि ये कॉलेज मूव करके वहाँ ले जाया जाए और फिर बच्चे जो हैं शहर से बाहर जाके पढ़ें। पास्टर नदीम, ये यकीनन वाक़या ही जो आपने कहा कि हमारे आज के टॉपिक से भी है, क्योंकि आगे चल के हम वो हवाला भी पढ़ेंगे कलाम मुक़द्दस में से कि ये जो नूह का तूफ़ान जो था इसका आना क्यों था। और वहाँ पे लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में कि जब गुनाह और जुल्म बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो जुल्म है जो पहले भी किया गया और फिर उसके नतीजा भी हमने देखा। और फिर जब वो इदारे इस हालत में चले गए, एफसी कॉलेज है, दूसरे हैं, कि बहुत ही बुरा रिजल्ट और सब चीज़ें, और गवर्नमेंट के ऊपर बोझ भी बन गए वो बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल भी। तो उस वक्त उन्होंने फिर वापस किए। और मुझे बड़ी याद है कि 2003 में जब वो एफसी कॉलेज वापस हुआ तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रकम फिर क्रिश्चियंस ने लगाई है, इदारों ने लगाई है, और उसको वापस लेके अब उसको इतना खूबसूरत फिर से बना दिया गया है कि जब मुझे याद है कि मैं उस एफसी कॉलेज में 70 से 74 के एंड तक रहा, तो शायद उससे भी अब वो खूबसूरत हो गया। लेकिन उस जब नेशनलाइज किया गया उसके बाद जो उसका हाल था, दिल रोता था उसको देख के। और उसके बाद रिज़ल्ट भी उसका बहुत बुरा हो गया। और जो आपने बात की कि जो देखें जब इदारे बनते हैं तो उसमें उस कौम के लिए भी थोड़ी सी फैसिलिटी होती है। तो हमारे मसीहों को जो कि उस तरह प्राइवेट इदारों में इतनी बड़ी फीसेस नहीं दे सकते, गरीब लोग हैं, उनको कुछ थोड़ा बहुत मौका मिल जाता था कि वो भी अच्छी तालीम हासिल कर लेते थे। और अब वो भी एक मौका छीन लिया गया। बिल्कुल। और ये जुल्म मैं समझता हूँ बहुत से और तरीक़ों से तो हो ही रहा था हमारे कौम के साथ। ये ज़्यादती तो हो ही रही थी वहाँ मसीहों के साथ। जो 295 के कानून के बनने के बाद जो वहाँ पे हुआ है सारा, और ब्लास्फेमी लॉज की आड़ में जो खेल खेला गया, और गोजरा सिटी जला दिया गया, शांति नगर उससे पहले जलाया गया, फिर सांगला हिल में चर्चे जलाए गए, लाहौर में जो है जोसेफ कॉलोनी को जलाया गया, और बहुत से इतने ज़्यादा वाक़यात हुए हैं। और जब पूछो लोगों से तो कहते क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी जब बात होती है कुछ लोगों से, मेरा दिल जो है यकीनन रोता है कि वो कहते नहीं कुछ भी नहीं, क्या क्रिश्चियन के साथ हो रहा है। अभी पिछले दिनों इसी टॉपिक पे जब हमने बर्मिंघम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहाँ पे जो कवरेज करने में आए थे वो सारे अपने हमारे मुसलमान भाई थे, कुछ 8-10 चैनल थे। तो वो बाकायदा बहस शुरू हो गए, हैरान थे वो कि आपके पास तो आपके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। और बात ये है, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जब चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, आप ब्लास्फेमी की बात हमने की, वहाँ पे कई प्रोटेस्ट किए गए, कई चीज़ें आई, वहाँ पे
चूँकि हर एक चीज़ हमारे अपने मेजॉरिटी लोगों के पास है, मीडिया के अंदर वो चीज़ें नहीं आती। आप देखें अब पूरी दुनिया के अंदर मल्टीमीडिया के ज़रिए से इस न्यूज़ को दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ के जो लोकल न्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, इस बात के ऊपर कोई बहस नहीं कर रहा, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आपने बात की कि हमारे लोगों को दीवार के साथ लगा दिया जाता है, तो हमारे इस कॉलेज के अंदर मेजॉरिटी जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो मुसलमान बच्चे थे। 3,000 स्टूडेंट्स वर देयर, और जिसमें से अगर 95% के करीब ये रेशो जाती रही है। बिल्कुल। और ना सिर्फ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी जो टीचर्स हैं वो भी मुसलमान हैं। तो हम इसको कंडेम करते हैं ऑफिशियली, इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं, और हम अरबाब इख्तियार से हम समझते थे कि ये नया पाकिस्तान बनेगा, इसमें कुछ शायद अवाम को भी और मसीहों को भी सहूलत मिलेगी, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये तो सरासर पुराने पाकिस्तान से भी बदतर हालत में जा रहा है। करना चाहूँगा मीडिया के ऊपर कि अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इमरान खान साहब, वो यूनाइटेड नेशंस में गए, उन्होंने बड़ी अच्छी अपना वहाँ पे की स्पीच की वहाँ पे, और उन्होंने कश्मीर की बात की। वहाँ पे कश्मीर के अंदर जो मिनॉरिटी मुसलमान जो फंसे हुए हैं उनके लिए राइट्स की बात की, लेकिन हम उनके साथ हैं इस सारी चीज़ों के अंदर, हम उनके साथ खड़े होते हैं जब मुसलमानों के लिए किसी जगह पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, तकलीफ़ आती है। सो व्हाई डोंट द पीपल मेजॉरिटी स्टैंड विद अस व्हेन वी हैव इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन आवर कम्युनिटीज़। और मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि जब वो अपने मुसलमान भाइयों के बारे में सोचते हैं जो कश्मीर में है, तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने मुल्क के जो मिनॉरिटीज़ हैं, अपने मुल्क के पाकिस्तानी क्रिश्चियंस जो हैं, जो हर तरह से वफ़ादार हैं, हर तरह से सिंसियर हैं, खिदमत करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, आर्मी के अंदर और बाकी दूसरे अदारों के अंदर, उनको पूरी सपोर्ट देनी चाहिए, फेवर देनी चाहिए। और सिर्फ ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। हम यहाँ पे मीडिया के ज़रिए डायसिस ऑफ पेशावर को, बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर को और बाकी तमाम प्रिंसिपल साहब को एडवर्ड्स कॉलेज के हम इस बात के लिए उनका हौसला अफजाई करते हैं कि वो डटे रहें इसके ऊपर। हम सब कौम जो है उनके साथ है। मैं समझता हूँ कि यकीनन ये बात अगर जो हमने की है, ये हम इससे मुल्क में भलाई चाहते हैं, हम अफरा तफरी नहीं चाहते, हम किसी तरह भी कोई बेचैनी नहीं चाहते, और ये इसी एंगल से हम इसको करते हैं कि इसका हल तलाश किया जाए। देखिए, इसका जो जिक्र है, अब जब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हुए, जी छोटी सी बात, हम लोग यहाँ पे यूरोप में बैठे हैं और वो तमाम मसीही जो दूसरे मुल्कों के अंदर हैं, ये सब उनकी आवाज़ है कि जब हम यहाँ पे इन मुल्कों में आते हैं तो हम अपने पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत पिक्चर देते हैं। हम वफ़ादारी के साथ अपना काम करते हैं, लोगों को वफ़ादारी से बताते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हमारे बहन भाई, हमारे ख़ानदान पाकिस्तान में हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर ऐसी बातें आती हैं जहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो मिनॉरिटी को धक्का देती है या पीछे करती है या उनके जो हक़ को मारती है, तो फिर इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बदनाम होता है, और ये सिर्फ आपकी वजह है। आमीन आमीन। नाज़रीन, हम आज के अपने टॉपिक की तरफ जाते हुए जो ख़ास तौर पे जो तूफ़ान और तबाही और अहद नो है, हम उसकी तरफ आज अब जब जाते हैं तो ये मैं इसको बयान करना चाहता हूँ कि ये अहद जो है, ये अनकंडीशनल अहद खुदा ने तमाम दुनिया से, तमाम इंसानों से किया। ये ना यहूदियों के साथ था, ना सिर्फ एक अब मसीहत तो अब बाद में आई मसीह के आने के, तो ये अहद जो था ये तमाम बनी नौ इंसान के लिए अहद है। तो भाई साहब, आप मुझे बताइए थोड़ा सा इस ताल्लुक़ से कि ये जहाँ अहद के ऊपर हम बात करेंगे, ये क्या अहद है, लेकिन ये तबाही और ये तूफ़ान क्यों आया? मैं थोड़ा सा खुदावंद के कलाम में से एक वर्स जो है उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पैदाइश की किताब और उसका 6 बाब और उसकी 5 और 6 आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। खुदावंद के कलाम में इस बात को बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा। आपने प्रोग्राम का शुरू किया था इंसान की रविश से, तो उसके बारे में ये जिक्र है, लिखा है, और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख़याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया
और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए ज़मीन से मिटा डालूँगा। ये यानी कि खुदा का हम देखते हैं कि ये जो अल्फाज ख़ास तौर पे खुदा मलूल हुआ, गमनाक हुआ, अफसरदा हुआ। यकीनन इंसान भी अगर कोई चीज़ बनाते हैं और उससे हमें ठोकर मिले तो कितना दुख होता है। और ये खुदा ने इंसान को, कुल कायनात को, हर एक चीज़ को बना के इंसान के सुपुर्द कर दिया और फिर इंसान को कहा कि सब कुछ तेरे लिए है। और फिर हम देखते हैं कि गुनाह, बाग़-ए-अदन का गुनाह हुआ और वो ओरिजिनल सिन जो है वो आज तक इंसान के साथ चलता चला आ रहा, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से उसका कफ़ारा दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त भी ये इंसान जो है, जैसे आज हम देख रहे हैं, वही जुल्म है, वही ज़्यादती है। हम इसकी बात करेंगे आगे जाके, माशरे में नज़र आ रही गुनाह नज़र आ रहा है। तो हम देखते हैं कि उस वक्त भी जो है इंसान ने सीखा नहीं। और ये हम देखते हैं कि इतना गुनाह और फिर जुल्म और ज़्यादती जब बढ़ी तो खुदा ने, जैसे आपने पढ़ा कि वो खुदा जब गमनाक हुआ तो खुदा ने ख़त्म कर देना चाहा हर एक को, हर एक चीज़ को। और फिर उसने, खुदा ने जो है, लेकिन इन दुनिया की उस सिलसिले को जारी रखने के लिए उसने देखा कि कौन कोई ऐसा शख्स है। और फिर कलाम में लिखा है, अगर हम इसकी आगे देखें जो है आयात में, तो चैप्टर में, तो नूह के ताल्लुक से, और लिखा है कि नूह रास्तबाज और खुदा के साथ चलने वाला, और खुदा उसको रास्तबाज कहता है। और खुदा ने फिर नूह को चुना और नूह को कहा कि तू कश्ती बना, और ताकि मैं तुझे और तेरे घराने को बचा सकूं, क्योंकि तुम मेरे साथ वफादारी से चल रहे हो। तो ये जो है खुदा का जो ये तबाही दुनिया पे लाना और ये सारा, ये यकीनन इंसान की अपनी जो गुनाह है, गलती है, बुतों की पूजा, गुनाह में चले जाना, जुल्म जो जिसका जिक्र हम भी कर रहे हैं कि कैसे जुल्म किया जाता है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि खुदा ने, जब मैं इसको देखता हूं तो मैं यहाँ भी खुदा की उस मोहब्बत को फिर से देखता हूँ। क्या बात है कि खुदा ने जब नूह को कहा कि तू कश्ती बना, तो 120 साल में नूह ने कश्ती बनाई। खुदा उसके लिए वसाइल मुहैया कर सकता था, फरिश्ते मुहैया कर सकता था, शायद उसको एक बहुत सा मालो दौलत दे के वो बहुत से लोगों को अपने साथ लगा सकता था कि भाई तू वो जल्दी से बना ताकि मैं जल्दी ख़त्म कर दूँ। लेकिन 120 साल खुदा ने उसको दिए, और इस दौरान में नूह क्या करता रहा? मुनादी करता रहा। मुनादी क्या करता रहा? कि सलाब आने वाला है, कि तौबा करो, क्योंकि वरना खुदा ज़िंदगी जो है इस सारे दुनिया को तबाह कर देगा। आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? थैंक यू ब्रदर, आपने बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन दे दिया है ऑलरेडी। जब खुदा ने फ़ैसला किया इस दुनिया को, उस वक्त को ख़त्म करने के लिए, तो हम इस बात को देखते हैं कि खुदा ने एक ऐसे शख्स को चुना जो उस सारे दुनिया के अंदर, जिसकी रविश जो है, जिसका ईमान जो है, जिसके काम जो हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। वो उस क्रिएटर की बुनियादी करता है, वो उस क्रिएटर पर ईमान रखता है जिसने सारे जहान को बनाया है। और खुदा ये चाहता है, जिसने इंसान को अपनी शबीह पे बनाया है, हम उस ट्रैक के ऊपर चले जो हमने शुरू में बात की, हम उसके पीछे चलें बजाय कि हम अपने रास्तों को बनाएं और दूसरों के लिए तबाही का बायस बने। पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त वो तमाम जो लोग थे, दे हैव देयर ओन वेज, उनके अपने अपने ट्रैक थे, अपने अपने रास्तों पे चल रहे थे, और खुदा की बुनियादी कोई नहीं कर रहा था, खुदा को कोई नहीं जान रहा था, एक शख्स सिर्फ ख़ानदान जो है। बल्कि आप इसको जारी रखिएगा, मैं आपको ये हवाला पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपकी पूरी बात बाहवाला इसको सपोर्ट हो। इसी पैदाइश जो है, जिसको तौरेत की किताब हमारे दूसरे मज़ाहिब के लोग कहते हैं, यहाँ पे लिखा है इसके 6 बाब में 11वीं और 12वीं आयत अगर आप देखें तो लिखा है, और पर ज़मीन खुदा के सामने नाराज़ तो हो गई थी, यानी कि नाराज़गी से भर गई, गुनाह, जी, नापाकी से भर गई थी। बिल्कुल।
और जुल्म से भरी थी। बिल्कुल। और ये जुल्म हम मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते हैं। अभी हमने पाकिस्तान में जिक्र किया कि कैसे ये जुल्म व ज़्यादती होती है। और लिखा है 12वीं आयत में, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, और ज़मीन पर हर शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और आज भी हम देख रहे हैं हर एक ने अपना अपना तरीका बिगाड़ा हुआ है। अजीब अजीब जो है काम हो रहे हैं, अजीब अजीब हुलिये लोग अपने बना रहे हैं। अजीब हम देखते हैं कि गेइज़म है, लेज़बियनिज़म है, और इस तरह की जो है मर्दों की मर्दों के साथ और औरतों की औरतों के साथ रूसियाई के काम हैं। और अजीब जो है वो सिलसिला जो ख़ास तौर पे एथियज़म का जा रहा है, ये सारे वो इस बात को ज़ाहिर करते हैं। मैं चाहूँगा आप इस पे बात करें, लेकिन इससे पहले मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप भी ज़रूर इस टॉपिक के ताल्लुक से ज़रूर बात हमसे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें। स्क्रीन के आपके ऊपर नंबर आएंगे, आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आएगा, आप हमें कॉल कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। तो भाई साहब, आप इस ताल्लुक से ज़रूर बताइएगा। जी ब्रदर जी, मैं जैसे बात कर रहा था कि नूह के ज़माने को अगर आज के ज़माने के साथ हम कंपेयर करते हैं तो मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। आज भी वही दौर चल रहा है। लोग अपनी अपनी, एक कहावत है, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, अपनी अपनी मस्जिद बना के बैठे हैं लोग, अपने अपने इबादत खाने बना के बैठे हुए हैं। लोगों ने अपने अपने खुदा बनाए हुए हैं। लोगों ने अपनी ज़िंदगी का अपना वतीरा बनाया हुआ है कि उस ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। और जैसे आपने बात किया कि मर्द मर्द से शादी कर रहा है, औरत औरत से शादी कर रही है, वो तमाम बातें हैं जो खुदा ने इंसान को शुरू में, और जुल्म और सितम भी बहुत बड़ा हुआ है। हम देखें तो जुल्म दुनिया पे एक दूसरे पे कौमों पे कौमें चढ़ाई कर रही हैं, और जंगो जदल हो रहा है, और जोरावर जो है वो जो कमज़ोर का हक छीन रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि जब हुआ, और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है वो नूह को जब कश्ती, उसने 120 बरस तक कश्ती बनाते हुए 120 बरस खुदा ने दिए कि वो इंसान अपनी रविशों से बाज आए और उस कलाम को सुने और अपने कामों को बदल ले। और कलाम में बाद में मौजूद है, हमें नैनुमा की मिसाल इसी कलाम मुक़द्दस में मौजूद है, लिखी हुई कि जब उसको भी, इस शहर को, नैनुमा को खुदा तबाह करना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने तौबा की, जब वो खुदा के पास आ गए तो खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। और ये लेकिन लोग जो थे, इन्होंने एक उसकी ना सुनी, और फिर वो दिन आया जब खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने ख़ानदान को, और नूह और उसकी बीवी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बीवियाँ। बिल्कुल। तो यहाँ मैं ये भी देख रहा था कि बीवियाँ एक एक ही थी। बिल्कुल जी, वो उस खुदा का शुरू से इंतज़ाम एक ही बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे शेयर करूँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि नूह, उसकी बीवी और उसके बेटे और उनकी बीवियाँ, लेकिन खुदा ने जहाँ इंसान को बचाया, खुदा ने इंसान के साथ जानदारों को भी बचाया। और दैट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल टेस्टिमनी इन दिस स्टोरी के खुदा हलाकत नहीं चाहता था। खुदा ने उनकी नस्ल को भी कायम रखने के लिए वो उसको कहा कि वो जोड़े ले, और जो पाक जानवरों के साथ साथ ले, और दूसरों के, और खुदा ने उनको भी जो है उसमें, तभी तो इतनी बड़ी जो नोहाज़ आर्क जो अभी भी वो बनाई हुई है एक जगह पे अमेरिका में, उसको रखा हुआ है, इतना बड़ा है, उसका लोग ट्रिप पे जाते हैं, और वो उन्होंने उतने ही खाने बनाए हैं और सब कुछ रखा है जिसमें वो सब जानदार पूरे आए। तो ये जो था, फिर ये जब तूफ़ान आया, और हम देखते हैं कि वो 40 दिन तक जो है वो लिखा है कलाम में कि आसमान से जो था वो बारिश बहुत ज़्यादा, और ज़मीन से भी लिखा है कि वो सारे सोते फूट निकले, चश्मे फूट निकले, और यहाँ तक कि ऊंचे से ऊंचा पहाड़ भी जो था वो सारा पानी में जो है वो जो है उसमें दब गया। और सिर्फ ये कश्ती और इसमें नूह और उसका ख़ानदान और वो सारे जानदार जो खुदा ने कहा था नूह को तू ले आ, वो उसके अंदर खुदा ने बचा लिए। अब मैं इसको ये भी देखता हूँ यहाँ पे कि खुदा की जो रहम और खुदा का जो फजल है, हम उसको जब देखते हैं कि खुदा ने फिर
जब ये सारी तबाही आई, मैं इसके ताल्लुक से हमने तकरीबन बात कर ली कि कैसे ये जो है पूरी दुनिया पे जब तबाही आई और पूरी दुनिया जो है ये तबाह हो गई उस तूफ़ान की वजह से, उस पानी की वजह से, और कोई भी शख्स ना बचा। तो फिर खुदा ने लिखा है कि नूह से एक अहद किया। बिल्कुल, वो आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बताइए। हाँ जी, मैं इसको ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। पैदाइश की किताब और उसका 9 बाब और उसकी 8 से 10 आयत तक, और लिखा है कि खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं किया, परिंदे क्या, चौपाहे क्या, ज़मीन के जानवर यानी ज़मीन के उन सब जानवरों के बारे में मैं जो कश्ती में से उतरे अहद करता हूँ। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूँगा। सब जानदार तूफ़ान के पानी से फिर हलाक ना होंगे और ना कभी ज़मीन को तबाह करने के लिए फिर तूफ़ान आएगा। खुदा ने उनके साथ वादा किया कि ये जो कुछ हो चुका है ये दोबारा नहीं होगा, और खुदा ने उनको ब्लेसिंग दी, खुदा ने उनको ब्लेस किया। और हम देखते हैं एक्चुअली ये भी यहाँ पे भी हम खुदा की उस मोहब्बत को देखते हैं, प्यार को देखते हैं। इंसान ने बहुत गुनाह किया, इंसान ने बहुत जुल्म व ज़्यादती की, और फिर खुदा ने उस इंसान को और उसके साथ ज़ाहिर है और बहुत से जानदार भी ज़मीन के सब मर गए, सिवाय वो थोड़े थोड़े जो खुदा ने कहा था जोड़े वो बच गए। लेकिन खुदा लिखा है कि ये काम करके भी खुदा को खुश नहीं था। और तभी खुदा ये अहद जो है इस नूह के वसीला से तमाम दुनिया से दोबारा करता है कि मैं दोबारा, लेकिन एक बात इसमें ख़ास देखने की है, वो ये कहती है कि मैं दोबारा कभी पानी से, सैलाब से मैं तबाह नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ों से खुदा ने नहीं कहा। इसलिए आज मैं समझता हूँ इंसान को इस बात को समझना है, जानना है कि खुदा ने अगर एक अहद किया था कि मैं दोबारा इस तरह तबाह नहीं करूँगा, तो फिर किसी वक्त दोबारा भी बर्बादी उस तरह की आ सकती है। सदूम और उमूरा और खुदा ने डिफरेंट वे से खुदा भेजी थी, और अभी दुनिया पे भी आ सकती है। दुनिया को खुदा किसी और वजह से भी अपने रास्तबाज बंदों को फिर से बचा के, जैसे उस वक्त खुदा ने रास्तबाज बंदों को बचाया था, अब भी बचा के फिर से दुनिया को तबाह कर सकता है। चाहे वो मैं इसको इस तरह देख रहा था कि पानी से नहीं, किसी और वजह से हो सकती है, आग आसमान से बरसा के हो सकती है, जैसे लेकिन जो ब्रदर थैंक यू वेरी मच, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। एक छोटी सी वर्स जो पालूस रसूल जो है वो इब्रानी की कलीसिया को नूह के हवाले से हवाला दे के बात करता है, और वो कहता है ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र ना आई थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और उस रास्तबाजी का फारस हुआ जो ईमान से है। ईमान से मैं इस तरफ आने वाला था अगला इस पे, लेकिन वो मैं चाह रहा था कि हम उसको जो खुदा ने अहद बांधा था उसका खुदा ने निशान दिया था, और वो निशान हम कौसे कज़ा के सूरत में देखते हैं। जी, और वो आज भी जब कौसे कज़ा रेनबो जब बादलों में ज़ाहिर होती है तो हम अपने बच्चों को भी बताते हैं कि कैसे खुदा का वादा हमारे साथ है, खुदा ने किया है। हमारे साथ एक कॉलर है जी, कौन और कहाँ से प्लीज? मैं डॉक्टर साहब जाफर मसीह शोहपुरा से सर जी। जी हाँ जी बोलिए। हाँ जी जी हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी, बोले, आपको वेलकम करते हैं। जनाब मैं जाफर मसीह शोहपुरा से बात कर रहा हूँ। फरूखाबाद से। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। खुदावंद यीशु आपको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए और मेरी ये दुआ है। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद यीशु आपको और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यासर साहब, आपने इतनी दूर से कॉल की है। हम आपके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं और आपके लिए भी खुदा की बरकत चाहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर बताइए प्लीज़। सवाल बस ये मैं ये अपना मेरा
मेरी दुआई मेरा बड़ा शौक थी कि मैं भाई साहब से बात करूं। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद में और उसके ईमान में हमेशा कायम। आपको भी बरकत दे और अपने जलाल के लिए ऐसे इस्तेमाल करता रहे। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। तो भाई साहब हम जो बात कर रहे थे जी, तो ये खुदा ने फिर जो अहद ठहराया था, इसको हम इस बात को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम देखें उसी पैदाइश की किताब उसके 9वां बाब, और आपने 11 आयत पढ़ी थी, मैं 12वीं आयत पढ़ता हूँ। और वहाँ पर लिखा है, खुदा ने कहा ये अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान में और सब जानदारों के दरमियान में जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त कायम पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ। और उसका ये निशान है कि मैं अपनी कुमान को, ये 13वीं आयत है, बादल में रखता हूँ और वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगी। और ये वो रेनबो और जो कौसे कज़ा है, ये वो निशान है। और दिस शोज़ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, खुदा के उस रहम को और उसके फजल को ये बात जाहिर करती है। और जो है ये जो नू का है, ये नू के नाम का मतलब भी कंफर्ट है। तो ये खुदा ने एक कंफर्ट के लिए आइंदा का एक वादा किया। लेकिन बात वही है कि जुल्म और ज़्यादती और बदी और नापाकी खुदा नहीं देख सकता। और अगर इंसान फिर उससे बढ़ता चला जाएगा तो फिर खदशा है कि ऐसा वक्त आ सकता है। और इंसान को अपनी रविशों को बदलना है। और हमें ये देखना है कि किस तरह अब नूह क्यों बचा। हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते, जो आप बात कर रहे थे। वो रास्तबाज था। खुदा ने देखा कि ये रास्तबाज है। और जो आपने आयत पढ़ी इब्रानियों के ख़त से, जो नए ऐदनामे में है, और उसमें 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत जो आपने पढ़ी है, और वो बताती है कि ईमान के वसीला से, बिल्कुल बिल्कुल, तो ईमान उसका खुदावंद खुदा पे था कि खुदावंद खुदा ही है जो सब कुछ करने पे कादिर है। और आज भी वो कश्ती है, और आज भी वो कश्ती हमारे लिए यीशु मसीह के वसीला से तैयार कर दी। देखें, उस वक्त वो कश्ती नूह को कहा गया कि बना। यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने वो नजात का इंतज़ाम कर दिया। वो कश्ती क्या थी उनके लिए? नजात का बायस थी, मौत से बचने का बायस थी, और वो उससे बचे। लेकिन ये जो आज हमारे लिए यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह को भेजा जो तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा दे, और हम अब वो रास्तबाजी जो हम उस तरह हासिल नहीं कर सकते जो शायद नूह ने खुदा के साथ चल के बहुत, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मेहनत का काम है जो उसने किया होगा, लेकिन शायद उस दर्जे तक शायद कोई पहुँचे। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत का इंतज़ाम फिर से सबके लिए कर दिया कि यीशु मसीह के वसीला से जो उसके कफ़ारे को मान ले, उसको खुदा का भेजा हुआ मान ले, उसका बेटा मान ले, और उसकी उस कामिल और काफ़ी कुर्बानी को कबूल कर ले, और उसकी कश्ती में वो दाखिल हो जाए। That's what I wanted to say. हाँ जी, आप कहीं जरूर खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। कंक्लूजन ऑफ दिस टॉक टुडे कि आज मैं और भाई, ना ये रॉबिन्सन हैं और ना मैं नदीम हूँ, हम दोनों नूह हैं। और हम उन लोगों को वो पैगाम देना चाहते हैं, मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, कि अपने आप को गुनाह के समंदर से, गुनाह की दुनिया से निकालें, क्योंकि वो कश्ती जो है 2000 साल पहले खुदा ने फराहम कर दी है। हम उस कश्ती में आएँ और अपने आप को बचाएं। और कश्ती में आने का सिर्फ़ एक तरीका है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर, उसकी सलीब पर और उसके जी उठने पर ईमान लेकर आएँ, तो हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। पर सब इसमें एक बड़ी अहम बात है, और वो अहम बात ये है कि खुदा ने नूह को क्या कहा था कि ये कश्ती बना, ठीक है, लेकिन कश्ती बना लेने से उसकी जान नहीं बची। बिल्कुल, उसको उस कश्ती के अंदर फिर अब जाना था। हालेलुया। और खुदा ने उसको कहा था कि तू उस कश्ती में जा,
बल्कि खुदा ने कहा था कश्ती में आ, यानी कि खुदा उस कश्ती में पहले से चला गया था, जो उसकी स्पेसिफिक प्रेजेंस थी, जो कहते हैं उसकी खास हजूरी थी। वैसे तो खुदा हर जगह पे मौजूद है, उसकी जो जनरल प्रेजेंस है उसकी हर जगह पे है, लेकिन उसकी जो खास हजूरी थी वो उस वक्त को खुद कश्ती के अंदर था। और उसने लिखा है, अगर आप वो आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है, उसने कहा कि नूह को कहा कि कश्ती के अंदर आ। जब कोई अंदर हो तो वो कहता है कि आ, ठीक है ना जी, वरना बाहर होता तो कहता है जा, अंदर जा। तो हमें नूह की तरह खुदावंद में जाना है, खुदावंद में अपने आप को कायम करना है। आप जरूर कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिएगा। जब हम कश्ती के अंदर दाखिल होते हैं तो फिर वो बैरूनी तमाम दरवाज़ों को बंद कर देता है। कहते हैं कश्ती का दरवाज़ा बंद हो गया और फिर उस बारिश का और उस सैलाब का उस कश्ती के ऊपर कोई असर नहीं हुआ अजीज़ों। और जब हम भी ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह की उस कश्ती में खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते हैं, तो फिर वो हमारी ज़िंदगी के अंदर वो तमाम जो बैरूनी दरवाजे हैं जो हमें गलत ट्रैक की तरफ लेके जाते हैं, जो हमारी जो रास्ते हैं उनको भी वो दुरुस्त करता है और हमारे लिए वो तमाम दरवाज़ों को बंद कर देता है, ताकि हम एक ही रास्ते के ऊपर जो उसकी तरफ जाता है सफ़र करें। बिल्कुल। और ये बात बड़ी, इसको मैं समझता हूँ कि समझने की बात है कि नूह की जो थी, जो क्या कहना चाहिए, बका भी इसी में थी कि वो भी उसमें जाता उसके अंदर। और हमें भी लिखा है कलाम मुक़द्दस में, और ये जब खुदा ने कहा, उसे ऐद किया था, मैं इस आयत को ख़ास तौर पे पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, पैदाइश 6:18 आयत में लिखा है, खुदावन उससे फरमा रहा था, पर तेरे साथ अपना अहद कायम करूँगा, तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियाँ, वो कश्ती में तू क्या करना, जाना। और आज मैं समझता हूँ कि दुनिया को खुदा के पास आने की ज़रूरत है, दुनिया को खुदा के उस बड़े कफ़ारे को जानने की ज़रूरत है, दुनिया को आज उस जुल्म और सितम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में जो है मोस्ट परसिक्यूटेड लीडर, सबसे ज़्यादा, ये मेरी नहीं है, आप पढ़ें, आप गूगल करें, कहीं में भी देखें, वर्ल्ड की रिपोर्ट्स पूरी देखें, तो 80% जो परसिक्यूशन हो रही है, 80% जो जुल्म हो रहा है वो क्रिश्चियनिटी पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? चाइना में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? अगर आप उसमें नॉर्थ कोरिया में हो रहा है, सऊदीया में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है। मिडिल ईस्ट से तो एक सिस्टमेटिकली ख़त्म करने की जो है कोशिश उसको पूरी तरह की जा रही है। इंडिया में अब ये काम शुरू हो चुका हुआ है। और मैं इसको जब देख रहा था मज़ीद, तो मैंने इसको चेक करना शुरू किया और मैं ओपन डोर की वेबसाइट्स पे गया और उस पर देखा मैंने, तो पहले मैंने वो नॉर्थ कोरिया जो इस वक्त नंबर 1 है क्रिश्चियन परसिक्यूशन में, और फिर अगर आप देखें तो फिर उसके बाद अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे है, सोमालिया तीसरे नंबर पे है, लिबिया चौथे नंबर पे है, पाकिस्तान 5वें नंबर पे है, सूडान 6ठे नंबर पे है, जो इरिट्रिया है वो 7वें नंबर पे है, यमन 8वें नंबर पे है, ईरान 9वें नंबर पे है, इंडिया 10वें नंबर पे है, सीरिया 11वें नंबर पे है। तो ये मैं देख रहा था कि इन 11 में से देखें तो एक को नॉर्थ कोरिया जो है वो, और एक इंडिया जो है 10वें नंबर पे वो, बाकी सब ये अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कंट्रीज हैं सारे। और यहाँ पे ये परसिक्यूशन जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा हो रही है, और मिडिल ईस्ट में और दूसरी जगहों पे ये सारी जगह जो है। और मैं समझता हूँ कि आज ये अगर आप देखें भी, अगर आप दूसरी तरफ भी देखें, तो सबसे ट्रबल्ड एरियाज़ भी जो हैं वो जो है ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में ही ट्रबल्ड है। वो ये कहते हैं कि ये क्यों है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि जो वो जुल्म करते हैं, जो ज़्यादती करते हैं, खुदा भी फिर उसी तरह करता है। हम कश्मीरियों के साथ जो जुल्म ज़्यादती है, हमने पहले भी बात की, हम उसको भी कंडेम करते हैं। मैंने इस प्रोग्राम में भी कहा, मैं पिछले दिनों जब जिनीवा प्रोटेस्ट के लिए लास्ट मंथ गया हुआ था, मैंने वहाँ भी कहा कि हम कंडेम करते हैं, हम इसको किसी तरह भी, कहीं भी जुल्म है, कहीं भी ज़्यादती है, हम इसको कंडेम करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है। और मैं खुदा के कलाम का खादम होते हुए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर तरह जहाँ भी जुल्म है, ज़्यादती है, उसको कंडेम करूँ, और हम उनको भी कंडेम करते हैं। लेकिन
हमें ये देखना है कि ज़्यादती कहाँ कहाँ है। 80% जो हैं उनको क्या है, पिछले दिनों हमारे यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जो अभी पहले थे अभी जर्मी हंट जो हैं, उन्होंने भी बड़ा इस पर बड़ा क्लियर बयान और सख्त बयान दिया था कि ये पूरी दुनिया में ये किया जा रहा है, इसको ख़त्म होना है। आप मुझे थोड़ा सा इस ताल्लुक से बताएं, दुनिया में जो नूह का तूफ़ान का आना और उसके बाद खुदा का अहद इंसान के साथ किया जाना, क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि खुदा इन बातों से खुश नहीं है? ब्रदर जी, खुदावन जो है वो देखता है, वो सुनता है, और खुदावन जो है वो ने देखा, और जब नूह के ज़माने में वो तमाम हम देखते हैं ऑब्ज़र्वेशन खुदा की, वो ऑब्ज़र्वेशन आज भी है, खुदा करता है। जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि खुदा ने नूह को कश्ती के अंदर बुलाया और उसको बचा लिया। न्यू टेस्टामेंट के अंदर जब हम बात करते हैं मत्ती की इंजील में, खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं मुँह के, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो बुलाना चाहता है इंसानों को, हमें बुलाना चाहता है, उन लोगों को बुलाना चाहता है जो लोग अभी रॉन्ग ट्रैक्स पे जा रहे हैं, जिन लोगों को भी अपने रास्तों का अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने किधर जाना है। खुदावंद दावत देता है आज के कलाम के वसीला से, और अभी मौका है हमारे पास कि हम अपनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। और आप देखेंगे ये मैं जब इस ताल्लुक से भी देख रहा था कि नूह के ताल्लुक से कि वो कितनी उस दौर में खुदा ने लंबी उम्रें दी हुई थी, और मैं इस बात को भी देख रहा था कि 500 साल की उम्र में तो उसका पहला बेटा उसको मिला है। और मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि ज़ाहिर है शादी तो उसकी काफ़ी पहले हुई होगी, तो इतने अरसे बाद खुदा ने उसको बेटे की बरकत से नवाजा, और फिर उसके बाद और भी उसको औलाद दी। लेकिन खुदा ने इस तूफ़ान के बाद भी उसको 350 बरस जिंदा रखा, क्योंकि जब वो 600 बरस का था तब उस वक्त ये नूह का तूफान आया। और एक इसका मतलब ये होता है कि 480 साल की उम्र थी जब खुदा ने उससे कलाम किया कि कश्ती को बना, और वो कश्ती को एक बनाता रहा, और इसको उसने बनाया जो खुदा ने उसको स्पेसिफिकेशन दी थी, बताया था कैसे बनाना है। और खुदा ने फिर उसके बाद उम्र को, मैं समझता हूँ जब खुदा ने देखा कि इंसान की, जैसे बात कलाम में आया, बड़ी दफ़ा आया हुआ है कि इंसान, खुदा कहता है कि इंसान की रविशें सदा जो है बुरी हैं, तो खुदा ने जो है फिर उम्र को भी जो है कम करके वो 120 बरस तक का किया। और ये 120 पर जर्नल एक है, कई 2-4 साल ऊपर नीचे कोई शायद एक्सेप्शंस होती हों, या कहीं शायद वो रिकॉर्ड रखने में भी गलती होती हो, लोग कई दफ़ा ज़्यादा क्लेम कर लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद इवन दाऊद कहता है कि और आगे चले जाएं तो इंसान की उम्र क्या है, 70 या 80, ठीक है ना जी। और लेकिन आज मेडिकल, क्योंकि जिन कंट्री में बहुत अच्छी हैं सारा सिलसिला, वो इससे लंबी उम्र भी पा रहे हैं लोग। मैं पिछले 8 साल पहले जब अमेरिका में 5-4 महीने रहा, तो मैं देखता था कि 80-90 ईयर्स की जो है वो मर्द औरतें वो कारें चला रहे हैं, वो बड़ी अच्छी हालत में, क्योंकि उनको सेहत की अच्छी। लेकिन असल जो ज़िंदगी है वो दुनियावी सेहत की बात नहीं है, असल ज़िंदगी की बात है जो हमेशा की ज़िंदगी है। और जो हमेशा की ज़िंदगी है, आप, मैं चाहूँगा इसके ताल्लुक से ज़रूर बताएं थोड़ा सा। जब भी कभी कोई ऐसी बात होती है तो हम हमेशा अपनी फ़िज़िकल ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। हम सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, अच्छी खुराक खाने की कोशिश करते हैं, वॉक करते हैं, या कोशिश करते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को खाएं जो हमारी उम्र को बढ़ाएं। बात जो अंडरस्टैंड करने की वो ये है कि हम जितने भी सेहतमंद हों, एक ना एक दिन हमने इस दुनिया से जाना है। जितनी भी लंबी उम्र 120 से ज़्यादा 220 हो जाए, 400-500 हो जाए, नूह की उम्र कितनी थी? एक दिन वो मरा 950 साल की उम्र में मरा। लेकिन 950 साल की उम्र में मरने के बाद उसको यकीन था कि वो हमेशा की ज़िंदगी में जाएगा। बिल्कुल। आज हमें क्या ये यकीन है कि मेरी इस दुनियावी ज़िंदगी के बाद मुझे हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी? दिस इज़ द पॉइंट।
ये है वो कश्ती जिसके अंदर हमने जाना है, जो हमें दुनियावी ज़िंदगी से नहीं बल्कि रूहानी ज़िंदगी से बचाए, कि मैंने और आपने हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना है। उस अदन के अंदर जाना है जहाँ पे खुदा ने आदम को रखा था, हवा को रखा था, कि वो उसकी क्या करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा हम सब उसकी इबादत और वर्शिप करेंगे, लेकिन ये तभी होगा जब हम ईमान रखेंगे, जब हम राइचस जो है वो ज़िंदगी गुजारेंगे, जब हम अपने आप को अंदर से ठीक करेंगे मेरे अजीज़ों, तब ये सब होगा। और ये मैं समझता हूँ कि जैसे पैदाइश ही में छठा बाब और उसकी 22वीं आयत कहती है, और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। ये मैं कलाम मुक़द्दस की आयत पढ़ रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, आज जो आपने बात की है इसको मैं बढ़ाते हुए बात करूंगा कि हमें देखना है कि क्या हम भी जो खुदा कह रहा है उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या जो खुदा के कलाम ने जिन बातों का हमें पाबंद किया है उसको हम कर रहे नहीं कर रहे। और फिर आपने जो बात की कि हमें क्या गारंटी है, तो क्या हमारी सिमत भी दुरुस्त है। हमें इस बात को ख़ास तौर पे देखना है, क्योंकि जो जिस मज़हब में पैदा हो जाता है वो उसी को ज़ाहिर उसकी तालीम मिलती है और वो फिर इधर उधर तहकीक नहीं करता। और मैं समझता हूँ कि आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग देखें कि सच्चाई कहाँ पे है। मैं छोटी सी बात, आपकी ये वाली बात जो है इसको करना चाहता हूँ। हम लोग अभी रहते हैं एडवांस 21st सेंचुरी हो गई है। जब किसी जगह हमें एड्रेस नहीं पता होता तो हम नेविगेटर के अंदर डाल देते हैं, पोस्ट कोड को डालते हैं, वो हमें ले जाता है। मैं जब शुरू में यहाँ पे आया था तो मैंने नेविगेटर लिया, क्योंकि मुझे जगहों का अंदाज़ा नहीं था। तो मुझे नेविगेटर जो है वो ले गया, रॉन्ग स्ट्रीट में ले गया जहाँ पे इंट्रेंस नहीं थी, क्या कहते हैं उसको, वन वे पे ले गया। एंड फ्रॉम द अदर साइड पुलिस वर कमिंग फ्रॉम द अदर साइड एंड दे स्टॉप मी। उन्होंने मुझे रोका कि भी आप तो वन वे पे आ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा सॉरी, मेरे नेविगेटर जो है वो मुझे रॉन्ग लेके आया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस नेविगेटर को फॉलो कर रहे हैं वो आपको सही ट्रैक पे लेके जाए। आपको नेविगेटर को देखने की ज़रूरत है कि कौन सा नेविगेटर जो है वो आपको सही रास्ते पे लेके जाता है। मेरे अजीज़ों, ये नहायत ही ज़रूरी है। आप किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हो, आपका कोई भी ईमान है, जस्ट चेक योर नेविगेटर कि आर यू गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक और नॉट। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे लिए तो खुदा ने सबसे अच्छा और बेहतरीन नेविगेटर अपना पाक रूह दे दिया। जब हम पाक रूह कहते हैं तो खुदा के रूह की बात करते हैं, यीशु मसीह नासरी के रूह की बात करते हैं। और हमारा जो नेविगेटर है वो हमारा खुदा का पाक रूह हमें दे दिया गया ताकि हम उसके मुताबिक चलें। और हमें उस तौर पे चलना है। और फिर अमल बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो मैं देखता हूँ, और पिछले दिनों भी मैं अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था कि वो अमल उनकी ज़िंदगी में नहीं है। एक तरफ नमाज़ें हैं, एक तरफ दूसरे सारे काम हैं, और वो समझते हैं कि शायद हम ये उमाल चंद अच्छे करके उसकी वजह से नहीं। उमाल के वसीला से कलाम मुक़द्दस कहता है निजात नहीं है। निजात है तो खुदा के कलाम पे ईमान लाने से है। और खुदा का कलाम जो है, खुदा का कलमा जो है, यीशु मसीह नासरी है। और पहले यूहन्ना की अंजील बड़े वाज़े तौर पे कहती है, अंजीलों के मानने वालों के लिए ये आयत बहुत ही ज़रूरी है। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यानी कलाम यानी कलमा यीशु मसीह नासरी जो है लिखा है। अगली आयतों में लिखा है कि वो मुजस्सम हुआ 12वीं आयत में, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल है। और वो जलाल जो है, और लिखा है वहाँ आगे लिखा हुआ 12वीं आयत में, और जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया और हमेशा की ज़िंदगी उसकी हो गई। आज ज़रूरत दुनिया की यही है कि इस सारी तबाही बर्बादी से बचने के लिए अपनी हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें, जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद हमारा खुदा हमें दे सकता है। हमारे पास आखिरी लम्हात हैं, आप कुछ ख़ास तौर पे सारे बात पे टॉपिक को सम अप करते हुए कहना चाहे तो। एक बार फिर खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ आज के कलाम के लिए और इन तमाम बातों के लिए। मेरे अज़ीज़ों, छोटी सी बात जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और वो ये है कि आज के दिन हमारी क्या रविश है, हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं, हमारा रास्ता किधर है और हम किस को फॉलो कर रहे हैं। नहायत ही सोचने की बात है। ऐसा ना हो कि वो कश्ती जो है
वो फिर भरनी शुरू हो जाए और फिर उसका दरवाज़ा बंद हो जाए। और हम भी उन लोगों की तरह जिन पर वो खुशखबरी पहुंचाई गई लेकिन उन्होंने सुना और उसके ऊपर अमल नहीं किया। आज खुशखबरी एक बार फिर आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। आज एक बार फिर खुदावंद आपको बचाना चाहता है। खुदावंद एक बार फिर नूह के वसीला से आपको कलाम देना चाहता है। आप आएँ और उस कश्ती के अंदर हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। खुदा ने आपसे वादा किया है और हम देखते हैं ये वादों का सफ़र है। और वादों के सफ़र में सबसे खूबसूरत बात जो हम देखते हैं, खुदा अपने वादों को छोड़ता नहीं है, खुदा अपने वादों को भूलता नहीं है। वो अपने वादों में सच्चा खुदा है और वो वादा पुश्त दर पुश्त करता है। और खुदा ने वादा आदम के साथ किया, खुदा ने उन वादों को पूरा किया। खुदा ने वादा नूह के साथ किया, उसकी पुश्तों के साथ किया, खुदा ने उसको ब्लेस किया। और खुदा ने फिर एक और वादा भी किया मेरे अजीज़ों, और वो वादा ये था कि खुदा दोबारा वो सैलाब नहीं लेके आएगा। खुदावंद आपको उस सैलाब से बचाना चाहता है। अभी ये हमारी मर्ज़ी है कि हम उस सैलाब से बचना चाहते हैं कि नहीं बचना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर नदीम, आपके लिए हम बहुत बहुत खुदा के शुक्रगुजार हैं। और आई विल वंस अगेन विल से थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल योर मिनिस्ट्री और वो तमाम काम जो आप कलीसिया के लिए करते हैं और एशियन मिनिस्ट्री के लिए करते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्लेस यू। और नाजरीन, खुदा का कलाम बड़े वाज़े है। आपने अभी पाजी साहब से भी आखिरी उनकी जो बातें उन्होंने की आपसे, और जो नूह के ताल्लुक़ से हमने देखा उसको प्रीचर ऑफ राइचसनेस कहा जाता था, रास्तबाजी का पैगंबर कहा जाता था। रास्तबाजी यानी कि खुदा के साथ उस राह पे चलना जो हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाती है, यानी कि खुदा के कलाम के मुताबिक चलना। और खुदा का कलाम हमें बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि खुदावंद हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है। खुदावंद हमारा खुदा तमाम दुनिया के लिए, ये जो अहद नूह था ये भी तमाम दुनिया के लिए, इट वॉज यूनिवर्सल प्लान ऑफ गॉड, यूनिवर्सल रिडेम्पशन के लिए था ये, और किसी एक शख्स के लिए नहीं, किसी कबीले के लिए नहीं, किसी कौम के लिए नहीं था, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए खुदा का पैगाम आज भी यही है कि वो चाहता है कि उसके लोग उसके पास आ जाएं। और अगर हम देखें तो खुदा ने जैसी पैदाइश के 9वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने नूह को और उसके बेटों को बरकत दी। बरकत एक ही दे सकता है, और बरकत का मंबा हमारा खुदावंद हमारा खुदा है। और बरकत हमारे लिए उसने जारी और सारी कर दी अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से, जिसको उसने इस दुनिया में भेज दिया, और उसने अपना आप दुनिया के लिए कुर्बान करके उन्हें हमेशा की हलाकत से बचाने के लिए, उनके गुनाहों के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर दी, ताकि वो अब्दी और जो गुनाह जो ओरिजिनल सिन था, जो मारूसी गुनाह, जो बागदम में हुआ गुनाह और इंसान के गुनाहों का कफ़ारा उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से दे दिया, ताकि मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंच जाएं। और खुदा ने दुनिया को इसीलिए कायम रहने दिया, नूह और उसके ख़ानदान को बचा के, ताकि आइंदा नस्ल जो है वो रास्तबाज नस्ल हो, आइंदा नस्ल जो है वो ऐसी नस्ल हो जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वाली हो। और आज हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी बेराह रवी को देख रहे हैं, बहुत सी हम गुनाह को देख रहे हैं, बहुत से जुल्म और सितम को देख रहे हैं, लेकिन खुदा बार बार कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी मेरे पास लौटा। ऐ ऐसी हुकूमतों, ऐसे मुमालिक, ऐसे मुल्कों जो जुल्म और सितम करते हो, खुदा के गज़ब से बच जाओ, क्योंकि खुदा का गज़ब जब आएगा तो फिर वो सबको तबाह करेगा। आज हमारे लिए मौका है, आपके लिए मौका है, हम सब के लिए मौका है कि हम खुदा की तरफ अपना रुजू करें, खुदा की तरफ अपनी जो है पूरी ज़हनी और जो सलाहियत हमारी सारी हैं वो खुदा की काम की तरफ लगा दें, ताकि हम हमेशा की हलाकत से बच के हमेशा की ज़िंदगी में चले जाएं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, और खुदावंद इस कलाम पे अमल करने के आपको तौफीक दे। आमीन, आमीन।